साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय या जो मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हमने विज्ञान, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, हिंदी और इंग्लिश विषय की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उक्त वीडियो देख सकते हैं। साथ इस भाग में हम चर्चा करेंगे जो गणित विषय के प्रश्न हैं उन पर। ये जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसी प्रकार की प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं हम गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, गणित विषय का पहला प्रश्न है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज। पहला ऑप्शन है 2πr, दूसरा ऑप्शन है πr, तीसरा ऑप्शन है πr² और चौथा ऑप्शन है πr²। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 2πr। ये जो है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, जबकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है πr², जहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। ये जो है पाई जो है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है और आर वृत्त की त्रिज्या होती है। अगला प्रश्न है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए सर्किल इफ इट्स एज इज 7 सेंटीमीटर? तो आप जानते हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला 6a² होता है और यहाँ a का मान 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 लिखेंगे, a का मान है 7, 7 का स्क्वायर हो गया 6, 7 49, 49 में हम 9 का गुणा कर देंगे। 9 6 नारे 54 की 4 हासिल है 5, 6 चौको 24 और 5 29, कितना आ गया 294। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 9801 का वर्गमूल क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। 99, 89, 98 या 91। तो इसका वर्गमूल आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया 98, यहाँ 0 1, इसके दो को जोड़ी बनते हैं इस तरफ से। पहला जोड़ा 98 है तो यहाँ 9 9 81 हो जाएगा और 81 हुआ। 9 में 8 में 1 घटाया 7, यहाँ 1 आ जाएगा और 0 1 को उतारा ले लेंगे। 9 9 18 हो जाएगा। 18 का पहला 9 बार पढ़ेंगे मतलब तो यहाँ 18 नहीं 162 होता है, लगभग चला जाएगा भाग। तो 9 का 9 से गुणा किया, ये आपसे बनता होगा 9 एकम 9 9 81 किया 1 हासिल में 8 आया। 9 8 72, 8 है 80 हासिल में 8 आया। 9 एकम 9 8 17। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसका वर्गमूल आ जाएगा 99, यानी कि 99 का वर्ग होता है 9801। आपने एक विधि और पढ़ी होगी, एकाधिकेन पूर्वज मेथड, यानी कि हमें इसमें से एक कम करना है। 99 में से एक कम किया 98 आया, इस 98 को इस 99 से घटा देना है बगल वाले से, तो आ जाएगा 01। ये हटा देंगे लाइन इसकी, तो 9801 इसका वर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल होगा 99। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन 3375 घन सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 3375 क्यूब सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स विल बी।
तो आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है ये वॉल्यूम होता है, ये होता है ए क्यूब, और इसका मान दिया है कितना 3375। तो जब ए का मान निकालेंगे हम तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे 3375। तो इसका आप निकालेंगे घनमूल। जब इसका घनमूल आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि 3x धन 2 बराबर 11 हो तो x का मान क्या होगा? इफ 3x + 2 = 11 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ लिखा हुआ है 3x + 2 बराबर 11। तो 3x बराबर हो जाएगा 11, धन का 2 है तो उस तरफ हो जाएगा ऋण का 2। 11 में 2 घटाया 9 आया, 3x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/3 यानी कि 3 त्रिकाई 9। तो हमारा ऑप्शन पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये साधारण ब्याज से हैं। आपकी परीक्षा में साधारण ब्याज से सवाल आते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आते हैं। प्रश्न है 8,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इफ प्रिंसिपल इज 8,000 रेट 5% टाइम 2 ईयर व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुणे TRT मतलब प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे T मतलब समय अपॉन 100 होता है। तो प्रिंसिपल इसका कितना है 8,000 यानी कि मूलधन 8,000 है, दर इसकी 5% है और समय 2 वर्ष है बटे 100 है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ बचेगा 80। 80 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 800। तो 800 रुपये इसका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। अगर मिश्र धन पूछता तो हम 8,000 में 800 जोड़ देते तो 8,800 मिश्र धन हो जाता। तो इसका साधारण ब्याज होगा ऑप्शन बी 800 रुपये। अगला प्रश्न है कि जो अर्धवृत्त होता है उसका कोण कितना होगा? द एंगल ऑफ सेमी सर्कल विल बी कि 90 डिग्री होगा कि 180 होगा, 270 एंगल्स हो मतलब डिग्री होगा कि 360 डिग्री होगा। तो जो अर्धवृत्त जो होता है उसका जो कोण होता है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। साथ ही जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश या 180 डिग्री होता है, और जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, और जो समकोण होता है उसकी माप 190 डिग्री होती है, और जो सरल कोण होता है उसकी माप 180 डिग्री होती है, और जो संपूर्ण कोण होता है उसकी माप 360 डिग्री होती है। अगला प्रश्न है 3 दर्जन संतरों का मूल्य 27 रुपये है, तो 5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ 3 डजन ऑरेंज इज 27 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 डजन ऑरेंज? बहुत आसान प्रश्न है, कक्षा चौथी पाँचवीं के स्तर का है ये, कि चूँकि 3 दर्जन संतरों का मूल्य कितना है 27 रुपये, तो 1 दर्जन का कितना होगा तो 27/3 रुपये यानी कि 3 एकम 3 3 नम 27 9 रुपये आ जाएगा। तो 5 दर्जन का कितना होगा तो 9 का गुणा 5 से कर देंगे तो 9 पाना 45 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि 1 दर्जन में कुल कितने नंग होते हैं, यानी कि कोई वस्तु अगर हम 1 दर्जन में खरीदें, जैसे केला खरीदना है तो 1 दर्जन में कुल कितने केले आते हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि x² - 64 के गुणनखंड क्या होंगे? द फैक्टर ऑफ x² - 64 यानी कि x² - 64 के जो गुणनखंड हैं वह क्या होंगे? तो ये x² यानी और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और
एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए की जगह एक्स है और बी की जगह 8 है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स धन 8, ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह 8 हो गया, और एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स ऋण 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स धन 8 और एक्स ऋण 8। अगला प्रश्न है कि जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो सबसे छोटी एक जो एक है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या। सबसे उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3, एक और 3 इसके गुणनखंड होंगे। और जो भाज्य संख्या है सबसे छोटी वो होती है 4, 4 के 3 गुणनखंड होंगे। मतलब 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। यही अन्य अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कमेंट करके कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो किसी से ना कटे, मतलब स्वयं से कटे और 1 से कटे, और 2 अंक की हों। यदि 10 है कि 11 है कि 13 है कि 17 है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके हमें बताना है। साथ ही आपको एक प्रश्न और हम दे रहे हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो 86 नंबर का प्रश्न है। ये 8,000 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ आया था 800 रुपये। अब आपको जो है इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका कैलकुलेशन आपको रफ में करना है, कॉपी में करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। शेष जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।